अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। व्लॉग का स्टार्ट इस तरह करते हैं कि ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था। कुछ हमारी ख़रीदारी है जो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये था कैमरा। और कैमरा कौन सा? गाड़ी के लिए हमने कैमरा किया था, क्योंकि हमारे साथ एक हाथ हो चुका है। तो हमने कहा कि इस दफ़ा जो है ज़रा ये कैमरा होना चाहिए गाड़ी में। उस वक्त हमारे पास नहीं, हमने नहीं लगवाया था, वो कैमरा नहीं लगाया था। खैर देखिए, अनबॉक्सिंग हो रही है कैमरे की। जो जो चीज़ें, जो जो एसेसरीज वगैरह निकलेंगी इसमें से, बॉक्स में से, वो सब शेयर करते हैं आपके साथ वन बाय वन। और इसकी पैकिंग देखें, पैकेजिंग देखें किस तरह की है। और ये बॉक्स तो पहले 2-3 दिन पहले आ गया था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको अनबॉक्स करने के लिए। ये देखें। और ये बहुत छोटा सा कैमरा है, पता नहीं शायद पिक्चर में शायद बड़ा आ रहा होगा, लेकिन छोटा है कैमरा। छोटे से मतलब ये कि स्टैंडर्ड जो एक साइज़ होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कैमरा तो फ्रंट के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं। तो इसके लिए तो इन बच्चों ने और हस्बैंड ने सलाह मशवरे से ये कैमरा मंगाया है इन लोगों ने। अब देखें वन बाय वन जो है ये सारी ये एसेसरीज और इसकी आएंगी सामने आप लोगों के। वायर्स हैं, टूल्स हैं। बस ये फ़ायदा होता है कि एक तो ऑनलाइन आपकी परचेजिंग हो जाती है और चीज़ अच्छी आ जाती है तो वेल एंड गुड हो जाता है। और अगर आपके मतलब की नहीं आती तो फिर रिटर्न के लिए आपको जाना पड़ता है, जो इनका सेंटर होता है। तो हमारा तो खैर रिटर्न का इतना होता नहीं है। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मंगाते हैं डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं पूरा डिटेल्स वगैरह के अंदर, हस्बैंड बच्चे, तो उसी हिसाब से ऑर्डर होते हैं। बस वो अनपैक कर रहे थे सारी चीज़ें, तो मैंने कहा चले ये भी शेयर करूँ आपके साथ। ये ऑफिस के थ्रू ये लोग गए थे वहाँ पर। ये टेराकोटा होता है ना, जो हम लोग कुम्हार कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिससे देगचियाँ वगैरह हमारे यहाँ बनती थी, जिसमें दाल वाल हम लोग बनाते हैं। गमले होते हैं हम लोगों के यहाँ, तो इस तरह यहाँ पर भी टेराकोटा का है। तो वहाँ ये गए थे ऑफिस के थ्रू। तो ये प्रोजेक्ट इन लोगों ने वहाँ पे किया था। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई थी, तो इन्होंने ये बनाया था। तो जब लेकर आए और दिखाया तो मैंने कहा ये कैसा टेराकोटा है, क्योंकि हमने तो खुरदरा खुरदरा सा देखा है ना उसको इतना। अब मैंने देखा है कि उसमें स्मूथनेस है, वरना पहले किसी ज़माने के अंदर खुरदरा खुरदरा सा। तो यान ने मुझे बताया, बड़े साहबजादे ने, कि मम्मा ये बेक भी करते हैं वहाँ पर ना। मैं कहा अच्छा। तो इनकी बातें सुनकर इतनी एक्साइटमेंट हुई मुझे भी। मैंने कहा चले हम भी चलेंगे ना। अभी तक गए नहीं हम लोग, जब जाएंगे इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ना कि बेक भी होता है। ये इतना स्मूथ है कि अगर फर्स्ट टाइम आप इसको देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये उसका बना हुआ है। और ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करने का शुरू से ही मुझे बड़ा शौक़ है, क्रिएटिविटी का, और ख़ुद एक्सपीरियंस करना या सीखना या बनाना। तो मैं कहा हम भी चलेंगे। तो हस्बैंड ने कहा हाँ भाई ये भी अच्छा है, एक दिन गुजार कर आएंगे यहाँ पर। और ये एक दिन का प्रोजेक्ट है ये। खैर उसके बाद जो है वो अपना, यहाँ पे इस टाइम में बहुत गर्मी हो रही है, तो ज़्यादातर ग्रॉसरी वगैरह के लिए या ऐसे स्टोर्स के ऊपर दिन के वक्त जब थोड़े क्लाउडी हो या बारिश हो रही हो तो उसमें अच्छा लगता है निकलना। तो फिर हस्बैंड और हमने कहा चलें। तो माइकल्स हम लोग आए थे। ये भी बहुत अच्छा स्टोर है और यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं। क्रिएटिविटी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। ये स्टोर ग्रॉसरी वगैरह के लिए नहीं है। जैसे पेंटिंग है और अपना स्केचिंग है, और ये फ्लावर्स वगैरह का है। जैसे हम लोग गए थे, हम लोग ज़्यादातर इन्हीं आइल्स के अंदर हम लोगों ने ख़रीदारी करनी है। हम लोगों को ना देखना था, मुझे थोड़ा वो सेंटर पीस बनाने के लिए या साइड कॉर्नर्स वगैरह को डेकोरेट करने के लिए। ये रीत वगैरह भी रखी हुई है। पॉट्स मिलेंगे डिफरेंट कलरफुल फ्लावर्स हैं यहाँ पर। गार्डन बनाने के लिए हैं, कॉम्बिनेशंस लीव्स एंड फ्लावर्स वगैरह का कलर स्कीम है। वो कहते हैं ना जस्ट नेम इट, हर चीज़ अवेलेबल, हर चीज़। और स्टैंडर्ड की मतलब वो है, ये चीप नहीं है। क्योंकि ऐसी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो एक दफ़ा ही होती है। अगर आप टेक केयर करने वाले हैं और सब चीज़ें, तो ये बरसा बरस चलने वाली चीज़ें हैं, तो क्यों नहीं अच्छी चीज़ ख़रीदी जाए ना। हाँ, अगर आपका ये कि बस वो
6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की कहानी या 1 साल की कहानी करके फेंक देना है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। ऐसे स्टोर्स भी हैं वहाँ यहाँ पर, तो वो भी मिल जाती चीज़ें। और ये सेल्स वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पर ना, क्लियरेंस वगैरह लगी हुई हैं, उसके अंदर 50% भी होती है, 30, 40, 20 जितने का है। अगर $8 की एक आपको बंच मिलता है और 50 है तो वो $4 में हो जाएगा, 20 का तो 10 में हो जाएगा, इस तरह करके। और किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, वो सारा मेंशन उन्होंने किया होता है कि कितने का था और अब कितने का हो गया, कितने % के ऊपर कितनी आपको वो मिल रही है, प्राइस के अंदर डिफरेंस। तो अपनी कार्ट के अंदर रखें, पे करें और बाहर निकलें और स्टोर से बाहर। ये देखें कंटेनर्स भी रखे हुए डिफरेंट शेड, आप लोगों को दूर अगर नज़र आ रहे हैं तो, येलो, ब्लू, पीच। हैंगिंग के लिए भी हैं, स्टैंडिंग कॉर्नर्स के ऊपर रखने के लिए भी हैं। ये डिफरेंट फ्रेम्स वगैरह भी रखे हुए थे दाएं बाएं हर तरफ। अब हम इन्हीं आइल्स के अंदर घूमते हैं क्योंकि हमें जो ना यहीं पर ही रहना था, यहीं से परचेज हमें करनी थी चीज़ें। और यहाँ आके इतना अच्छा टाइम गुज़रता है कि पता ही नहीं चलता उस पर कलेक्शन के अंदर कि कौन सी बनाई जाए, कैसे बनाई जाए। तो ये जो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं ये मेरे साथ ही होते हैं हमेशा, मेरे हस्बैंड, द वन एंड ओनली। अच्छा, बच्चों को मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, कभी मूड में होते बच्चे तो आ जाते हैं, लेकिन ये कम होता है। बच्चों की अपनी एक्टिविटीज़ हैं, वो कहते हैं हाँ फ़न करने कहीं चलना है तो ऑलवेज़ वेलकम। बट ये स्टोर्स वगैरह का ना इनका कोई ऐसा शौक़ नहीं है। हाँ, जब मैं कुछ परचेज़ करते हैं हम और हस्बैंड तो कैसा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने कहा ज़बरदस्त है तो चला करें ना हमारे साथ, कहेंगे नहीं उसका कोई शौक़ नहीं है, बस आप लोग घर में लेकर आ जाते तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। चलें, ज़ाहिर है इस एज का तकाजा भी यही होता है। तो जो उनके शौक़ हैं वो जिम है और बास्केटबॉल है फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये मेरा और मेरे हस्बैंड के शौक़ हैं। और हस्बैंड के साथ होने का फ़ायदा मुझे ये होता है कि मैं इनके मशवरे से मतलब ज़्यादा वो होती हूँ कि कैसा लगेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं या ये वाले लीव्स इसके साथ लगाते हैं, तो मशवरे बहुत अच्छे देते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेरी नज़र इतनी अच्छी चीज़ पे नहीं पड़ती है जितनी ये ज़्यादा माशाल्लाह फाइंड कर लेते हैं और लेकर आ जाते हैं। कभी ऐसा होता है इनकी नज़र किसी चीज़ पे से रह जाती है तो मैं कर लेती हूँ। फिर प्राइसिंग के अंदर कभी बहुत ज़्यादा कोई चीज़ इतनी वैल्यूएबल नहीं होती है, वैल्यूएबल से मतलब इतनी उसकी कीमत नहीं होती है, तो फिर ये कहते हैं कि नहीं ये ज़्यादा लग रही है या ये सही लग रही है, तो उसमें मुझे बड़ी हेल्प रहती है मेरे हस्बैंड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दोनों जो ना एक दूसरे के मशवरे से, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम दोनों बिल्कुल मुखालिफ सिमत के अंदर जा रहे होते हैं। जो चीज़ उनको पसंद आ रही होती है मुझे नहीं आती है, जो मुझे आ रही होती है उनको नहीं आती है, इट्स ऑल नेचुरल। तो वो हम छोड़ भी देते हैं, चलें आपको भी पसंद नहीं आ रही है या मुझे पसंद आ रही है, चलें छोड़ें इसको, कोई और चीज़ देखते हैं जिसमें हम दोनों की एक राय हो। ये देखें कॉम्बिनेशन, देखें कितनी कूल कॉम्बिनेशन है। और वो एक कलर की पिंक वाली जो ना पूरी पिंक के अंदर है। सब क्लियरेंस के अंदर, बाज़ इसके अंदर क्लियरेंस पे थी और बाज़ वो थी। ये देखें गार्लैंड बनाने के लिए आइसलैंड का। अच्छा, कैनेडियन अलग लिखा हुआ है इसके अंदर प्राइजेस, और अमेरिकन यूएस का अलग लिखा हुआ है, डॉलर्स का अलग लिखा हुआ है। मुझे इन चीज़ों का जो है ना शुरू से बहुत शौक़ रहा है। मैं कहती हूँ नन्ही सी जान है, छोटी सी ज़िंदगी है, नन्ही सी जान है, क्या क्या शौक़ पाले हुए हैं आपने। लेकिन ये यही सारे शौक़ जो है ना मुझे यहाँ पे रहने के लिए करामत साबित हो रहे हैं। और अगर मुझे शौक़ नहीं होते ना, ये मुझे काम आते, तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। तो अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतरीन करते हैं, बेहतरीन करते हैं, जिसका एहसास हमें बहुत बाद में पता चलता है।
उस वक्त हमें पता नहीं चल रहा होता, उस वक्त हम सिर्फ कर रहे होते हैं। लेकिन उसके समर जो हैं, उसके असरात जो हैं, वो बाद में ग्रेजुअली हम लोगों के ऊपर शुरू होते हैं। जैसे स्टिचिंग वगैरह का अगर नहीं सीखा हुआ था, अभी मुझे कितना प्रॉब्लम होता, उफ माय गुडनेस। मैं सोचती हूँ ये जब मैं बात करती हूँ किसी से छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अब बोर हो रहे हैं तो चलें क्रोशिया उठा के बना लिया, स्केचिंग कर ली, पेंटिंग कर ली। खाने तो माशाल्लाह बनते ही रहते हैं, ऑब्वियस है, वो तो खाने के बगैर तो ज़िंदगी नामुकम्मल है सबकी। ग्लास पेंटिंग कर लिया, फैब्रिक पेंटिंग कर लिया। अभी मैंने शुरू नहीं किया है ग्लास पेंटिंग और फैब्रिक पेंटिंग, किसी दिन दिमाग थोड़ा सा हुआ तो वो भी लेकर आऊँगी सारा स्टफ़ और बनाऊँगी। लेकिन स्केचिंग मैंने की हुई है यहीं पर ही आकर। क्रोशिया माशाल्लाह बहुत बनाया मैंने अपने दुपट्टों के ऊपर भी, और फ्रेंड को भी बना के दिया, और कोस्टर्स बनाए। तो ये अपना टाइम मेरा बहुत अच्छा पास होता है इन चीज़ों के साथ। ये कॉम्बिनेशंस देखें आप, ये रीथ देखें, ये सब रखी हुई है यहाँ पर। खुद भी बना सकते हैं, ये आइडियाज़ बहुत बेशुमार, लेकिन ये बने बनाए यहाँ पे रखी हुई। सनफ्लावर्स देखें, और वाकई अगर इसको आप लगाएं ना तो ओरिजिनल उसका आता है लुक एक। और यहाँ पे डस्ट वगैरह तो होती नहीं, तो ये बड़े लॉन्ग लास्टिंग होती हैं चीज़ें। तो कहते हैं ना एक दफ़ा अच्छी चीज़ आप ले लीजिए, बरसा बरस चलती है, क्योंकि वो सेंट्रल एसी होते हैं, तो हर वक्त ही विंडो और डोर्स वगैरह तो बिल्कुल ही बंद ही रहते हैं यहाँ पर ना, तो डस्ट तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर। देखें डिफरेंट साइज़ के फूल रखे हुए यहाँ पर भी। ये अभी एक एक बंच जैसे $8 का है, $7 का है, बड़े बड़े फूल हैं। वेजेस बहुत खूबसूरत। अच्छा यहाँ पे अलग हैं, और अगर आप वहाँ पे जाएंगे, होम गुड्स जाएंगे, तो वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत। मेरा ख्याल है मैं प्रीवियस उसके अंदर व्लॉग के अंदर आप लोगों को दिखा चुकी हूँ होम गुड्स का, लेकिन फिर चलेंगे। ये तो ऐसी जगह है कि बार बार जाइए और बार बार देखिए, ख़रीदारी कीजिए और घरों को अपने सेट कीजिए, फ्रंट यार्ड सेट कीजिए, अपना एंट्रेंस अपनी सेट कीजिए, बैक यार्ड एज वेल। बस यहाँ की जो ना यही मेरी एक्टिविटी, मैं अपने हिसाब से ज़्यादा बात करूँगी, मुझे दूसरों का नहीं पता है। दावतों में चले गए, खाने खा लिए, ये अपना अगर ये वाले शौक़ हैं तो ये पूरे अपने कर लिए। फैमिली के साथ तो ऑब्वियस है टाइम तो होता ही है, फैमिली का ही पूरा टाइम होता है हम जैसी ख़वातीन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पीच कलर कहेंगे, पिंक कहेंगे, कितने खूबसूरत थे ये वाले भी। बस मुझे मज़ा आता है अपने हस्बैंड के साथ कि वो पूरा ज़ोर और शौक़ और ये सब जो ना शो करते हैं मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं शैडो की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह 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 रहते हैं। परचेजिंग है, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो, इसके बगैर गुजारा नहीं है हम दोनों का। बस उसके बाद घर आ गए, धूप के अंदर वो तपिश नहीं थी, वो सख्ती नहीं थी, तो हमने सोचा चलो थोड़ा प्लांट्स के साथ भी देखें, क्योंकि सुबह पानी नहीं दिया था प्लांट्स को, इनको खाना खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, ज़ाहिर है इनका भी सारा एक प्रोसीजर है, अगर आपने रखा है तो इनकी भी हिफाजत करना हम पे फ़र्ज़ है, लिविंग थिंग में आते हैं ये भी। तो बस इधर आए और पहले प्लांट को पानी दिया, और उसके बाद जो कैमरा आया था उसको भी फ़िक्स करना था, क्योंकि 2-3 दिन वैसे ही हम लोग लेट हो गए थे अनबॉक्सिंग के अंदर। तो जैसे ही वो किया, अपना अनबॉक्स किया, तो बच्चों के पीछे मैंने कहा चलें भाई आ जाएं, फ़ौरन बाहर आए आप लोग, सब बाहर आ जाएं ताकि वो कैमरा वगैरह फ़िक्स करें। तो ये कैमरा फ़िक्स करना ज़रूरी था, वरना 2-3 दिन इसमें भी गुजर जाते, मतलब वीक की कहानी हो जाती। और नेचर के अंदर है कि भाई जो चीज़ आ गई है और सब हो गया है तो फिर क्यों डिले करना, वाई।
विदाउट एनी रीज़न, राइट। तो बस फिर ये पैसेंजर सीट पे मैं बैठी, साहब जो हैं बड़े वाले साहबजादे हमारे यान, वो उधर बैठे, और फिर डिसाइड हुए कहाँ लगना है, कौन सी पोजीशन के ऊपर लगाना है, ताकि डिस्टर्ब भी नहीं हो ना ड्राइविंग करते हुए। अच्छा, वायर वगैरह भी था, इसके साथ अटैच करना था, और ये बोथ कवर करने का था, फ्रंट एंड बैक कैमरा था इसका ना, तो पीछे तक कनेक्शन जाना था वायर का। तो उसके अंदर एक टूल दिया हुआ था उन्होंने कि साइड में जो जगहें थी उसके अंदर आप टूल के थ्रू जो है वायर को इंसर्ट करें। तो जितना मुझसे हो सका मैंने हेल्प करने की बच्चों के साथ कोशिश की, लेकिन मुझे तो बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ अंदर, तो थोड़ी देर इन लोगों के साथ ऐसे, वो कहते हैं ना कि उंगली कटा के शहीदों में नाम करना, तो वो किया। और फिर मैंने कहा अच्छा जी अल्लाह हाफिज़ करके, और फिर मैं अंदर चली गई थी। तो मुझे भी सारे काम करने होते हैं कुछ, मैं इतना टाइम नहीं दे सकती थी इन लोगों को, और गर्मी मुझे बहुत लग रही थी। तो मैंने कहा चले मैं जा रही हूँ। तो फिर ये तीनों जो हैं वो आपस में डिस्कस करके और फिक्स वगैरह करके और वायर वगैरह सेट करके फिर ये लोग आ गए थे। फिर फाइनलाइज जब हो गया तो फिर मुझे दोबारा बुलाया गया कि आप आइए और देख लीजिए अब सही सेट हुआ है। एक्चुअली ये गाड़ी मैं नहीं ड्राइव करती हूँ, मेरी दूसरी गाड़ी है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि मम्मा आप देखें प्लीज़ आके। ऋषि साहब ने कहा होगा कि जगह के बुला के लेकर आए मम्मा को अपनी, दिखा दें। तो फिर मैंने आके देखा, मैं कहा हाँ अगर आप लोग सेटिस्फाइड हैं तो मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। तो इसलिए फिर वो फाइनलाइज हो गया कि जी ये परफेक्ट हो गया। तो इस तरह ये हमारा कैमरा उसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फिक्स हो गया, वरना अगर नहीं कहा जाता तो ये फिर 2-3 दिन की कहानी और बन जाती। हमारा नेबरहुड बहुत अच्छा है, हमारे दोनों नेबर बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। वैसे ह्यूस्टन के लोग फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हाय हेलो और ये सब करने वाले। और नेबरहुड तो है ही हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई किसी को बॉदर नहीं करता है यहाँ पे। खैर यूएसए में तो कोई किसी को बॉदर नहीं करता है, लेकिन बाज़ जगह पे बाज़ फैमिलीज ऐसी हैं जो करती भी हैं, उनके नेबर में जो लोग रहते हैं वो कर लेते हैं कभी कभी। जो मेरी एक फ्रेंड है उसको, उनको थोड़ी सी कंप्लेन होती है अपने नेबरहुड में ना, एक ही हैं जिनको होती है, वरना अदरवाइज़ तो सभी कहते हैं कि नहीं हमारा नेबरहुड भी अच्छा है। अच्छा ये भी होता है कि ये जो हम लोग अमेज़ॉन से बॉक्सेस वगैरह मंगाते हैं, तो जब डिलीवर करके चले जाते हैं वो तो वो गायब भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है बाज़ एरियाज़ के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। जहाँ हम पहले रहते थे 1464 पे, वहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ, और यहाँ इस एरिया में भी। मस्जिद भी करीब है माशाल्लाह यहाँ पर हम लोगों के घर के, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। और जो बड़े स्टोर्स हैं मतलब वॉलमार्ट वगैरह है वो भी एरिया के अंदर, ये वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर बता रही हूँ मैं आपको। वैसे तो ह्यूस्टन बहुत बड़ा है तो हर चीज़ दूर ही होती है। व्लॉग बनाते बनाते इतनी आदत हो गई कि मज़ा भी आता है, थोड़ा डिले हो जाते हैं ना तो मुझे होता है कि नहीं अब बनाना चाहिए भाई, बहुत दिन हो गए भाई अब होना चाहिए। तो वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, सारे ज़िंदगी के साथ साथ दूसरे काम भी दीगर हम लोगों के साथ चल रहे होते हैं, तो इसके लिए। अच्छा व्लॉग कैसे लग रहे हैं, क्या है, कैसा है, क्या पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो बताइएगा, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अच्छा भी लगता है मुझे। अपना सब ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला किसी नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए हमारी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।